कृष्णा अभिषेक ने एक एपिसोड से कपिल शर्मा शो के खुद को डिसएसोसिएट कर लिया। किस रीजन से? क्योंकि उस शो पे उस दिन के गेस्ट थे गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। कृष्णा अभिषेक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कॉमेडियंस में से एक हैं, हम सभी जानते हैं। कपिल शर्मा शो में एंट्री होगी गोविंदा जी और उनके साथ सुनीता जी की। अब इस एपिसोड में सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर सबसे नॉन खास बात ये थी कि यहाँ पर उनके खुद के भांजे यानी कि चीची मामा के भांजे कृष्णा अभिषेक कहीं पर भी नजर नहीं आए। और कई लोगों ने इस बात पर सवाल पूछे, जिस पर कृष्णा ने खुलकर एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू के दौरान जवाब दिया है। कृष्णा का कहना है कि मैं उनके सामने परफॉर्म करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि अब एक लंबा अरसा हो चुका है कि हमारे बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं। जी हाँ, फाइनली एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन, क्लियर कट एक्सेप्टेंस आ चुका है इस बात का कि कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच के जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन ये डायरेक्टली इनके वजह से नहीं है, ये इनकी बीवियों की वजह से है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। 2018 में एक इवेंट, एक वेडिंग के दौरान कृष्णा अभिषेक और कैशमीरा, इन दोनों ने एक वेडिंग के बाद एक कमेंट लिखा था। ये वेडिंग किसी एक पॉपुलर पर्सन की थी और नॉट सेलिब्रिटी, लेकिन किसी एक फैमिली की वेडिंग फंक्शन थी जहां पर गोविंदा और सुनीता जी शिरकत करने गए थे एज अ गेस्ट, और वहां पर उन्होंने डांस परफॉर्मेंस किया। जिसके बाद से कई सवाल ऐसे उठे कि क्या शादियों में जाकर नाचना ही बाकी रह गया है। इस तरह का एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कैशमीरा ने ट्वीट किया। जैसे ही ये शादी का जो खबर है वो सामने आई, उसके थोड़े दिनों बाद कैशमीरा ने ये ट्वीट किया कि लोग शादियों में जाकर नाचते हैं, आई मीन सीरियसली। और इसके बाद से गोविंदा की जो वाइफ है सुनीता, वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गई कि इस तरीके से आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कैसे लिख सकते हैं। हालांकि कृष्णा और कैशमीरा इन दोनों ने ही माफ़ी मांगी और सॉरी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखा जाना सुनीता जी को काफ़ी ज़्यादा हिट कर गया, इनफैक्ट गोविंदा जी को भी। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बीटी से बात करते वक्त, एक बॉलीवुड टाइम से बात करते वक्त कृष्णा अभिषेक ने ये बात कही दैट जब मुझे पता चला कि चीची मामा शो में आने वाले हैं, 10 दिन पहले मुझे पता चला और उनके साथ सुनीता मामी नहीं नज़र आने वाली हैं, तो जो टीम थी उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस के लिए बोला, बट मैं नहीं कर पाता परफॉर्म, क्योंकि हमारे बीच में अब वो इक्वेशन नहीं रही है। मैं कुछ भी बोलूँगा मजाक में तो शायद उन्हें बुरा लग जाएगा या वो ले लेंगे सीरियसली, क्योंकि अब वो इक्वेशन नहीं रही हमारे बीच में, है ना, मामा भांजे वाली। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त लॉकडाउन के फेज़ में मेरे कृष्णा अभिषेक के 2 ट्विन्स हैं, उनमें से एक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में था, एडमिट था किसी रीज़न के वजह से, और उस वक्त बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी। जब गोविंदा जी को कांटेक्ट किया मैंने मामा को कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया। एंटरटेन करना तो दूर की बात है, उन्होंने ना मुझे मेरे कॉल्स का रिप्लाई किया, ना ही मेरी मैसेजेस का कोई रिस्पॉन्ड बैक किया। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मेरा और चीची मामा का जो एक फैमिली बॉन्ड था, अब वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, बहुत अफेक्ट हो चुका है। और यही रीज़न है कि मैं नहीं, अब उनके साथ हमारा उतना कुछ रिलेशन है या दोस्ती है या जो भी एक घरेलू जो फैमिली फीलिंग थी, वो अब कुछ भी नहीं बची है। इस लॉकडाउन में भी मैंने कई बार उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कभी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब हालांकि कृष्णा और कैशमीरा ने 2 साल पहले ये चीज़ की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार चीज़ें जो है वो ख़त्म होती चली गई हैं, और यही चीज़ कृष्णा अभिषेक ने भी कही। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि कृष्णा जो कि सपना के किरदार में नज़र आते हैं और बहुत ही एक पॉपुलर किरदार है कृष्णा का कपिल शर्मा शो पर, तो ये सारी चीज़ें जो है सपना का मिसिंग होना एक एपिसोड से ही अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जो है जस्टिफाई कर देता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कृष्णा अभिषेक ने कुछ दिनों पहले अभी हाल ही में ये भी कहा था कि मेरे बच्चों के वक्त जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस वक्त चीची मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर कृष्णा कहते हैं, अब तो सिर्फ कपिल ही इश्यूज रिजॉल्व कर सकता है हमारे बीच के, क्योंकि मैं भी अब उनसे नहीं मिलना चाहता। जब मामा अगली बार आए तो मुझे बुला ले स्टेज पर और सबके सामने सुलह करने बोलो। हाउएवर वी डोंट रिपीट सेलिब्रिटीज सो इजीली, सो आई गेस दिस माइट हैपन ओनली इन 2021। यानी कि अगर अब सुलह होगी तो वो कपिल शर्मा शो पर होगी, पूरी दुनिया के सामने होगी, उसके अलावा तो चांसेस नहीं, क्योंकि ना मैं बात करूंगा ना वो बात करेंगे, तो कपिल ही करवा सकता है सुलह। तो कुछ इस तरीके से एक जो फैमिली वॉर है वो खुलकर दिख रही है। क्या कुछ आप लोग को कहना है, आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।